हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के संस्कृत के एक चैप्टर नीति पदानी के आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके श्लोक का अर्थ लिखने के लिए भी आता है। तो आंसर क्वेश्चन के सिलसिले में ये हमारा पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में हम लोग मौखिक के एक प्रश्न और लिखित के 2 प्रश्नों को देखेंगे। तो आंसर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए मौखिक का प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है बाबू, संस्कृत भाषाया उत्तराणि वदत। संस्कृत भाषा में हमें उत्तर देना है। क और ख ये दोनों प्रश्न हैं बाबू आपके दूसरे श्लोक से संबंधित हैं। याद कीजिए वो दूसरा श्लोक क्या है। दूसरा श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम च शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। इसी दोनों श्लोक से आपके क और ख प्रश्न के उत्तर हल हो जाएंगे। तो देखिए, मनुष्य रूपेण के मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में कौन मृग के समान है, कौन जानवर के समान है। तो वैसे व्यक्ति जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, गुण से हीन है, वैसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में मृगाचरण यानी मनुष्य के रूप में पशु समान है। दूसरा प्रश्न पूछा है के भुवि भार भूता संति, माने कौन पृथ्वी पर भार के समान है। तो जिसके पास कोई गुण ही नहीं हो, जैसे येषां न विद्या न तपो न दानम चौपी शीलम न गुणो न धर्म, इनमें से कोई ना ही विद्या है, न ही तप है, दान है, ना ही कोई गुण है, धर्म है। ऐसे व्यक्ति जो हैं भूमि पर भार के समान है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ग प्रश्न है बाबू जो आपके तीसरे श्लोक से संबंधित है। तीसरा श्लोक में आपको बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जो काम के डर से काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, शुरुआत ही नहीं करते हैं, वे नीच होते हैं। और जो मध्यम वर्ग जो होते हैं काम तो शुरू करते हैं, लेकिन विघ्न बाधाओं के डर से बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वे काम को अंजाम तक जाते हैं। तो ग प्रश्न में आपसे पूछा है विघ्न विहिता प्रारंभ के विरमंती, माने विघ्न बाधाओं के डर से बीच में ही कौन, मतलब प्रारंभ शुरुआत में ही कौन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो विघ्न के डर से काम तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही वो लौट आते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है आपका न्यायात पता के न प्रविचलंती, मतलब न्याय के पथ से कौन प्रविचलित, मैंने कौन पथ से भ्रमित नहीं होता है। तो धीरा। अब यहाँ पे देखिए बाबू एक शब्द मिलेगा आपको धैर्य और एक धीरा। धैर्य जो है एडजेक्टिव है, आपको विशेषता बताता है, लेकिन धीरा जिसमें धैर्य आ गया वो धीरा, यानी धीरा आपका नाउन है। तो न्याय के पथ से कौन प्रविचलित होता है, कौन पथ से अलग नहीं होता है। तो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वे न्याय के पथ से नहीं हटते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू महात्मनाम विपत्ति किम लक्षण भवति। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में पूछा है महान व्यक्ति जो होते हैं उनके विपत्ति के समय क्या लक्षण होता है। सेम क्वेश्चन है आपको लिखित में पूछा गया है महात्मनाम किम लक्षणम भवति, महान लोगों के क्या लक्षण होते हैं। तो वहाँ पे हम लक्षण जानेंगे। यहाँ पे भी लक्षण पूछा है, लेकिन किस में, विपत्ति के समय। तो महान लोग वो होते हैं जो विपत्ति के समय अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा धैर्य। ये था आपके
मौखिक प्रश्न। आइए लिखित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न में है बाबू, एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तराणि वदत्, यानी संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है। फिर आपसे पूछा हुआ है कदा सिंह शिशु रूपे निपतति, यानी सिंह का जो बच्चा होता है कब आक्रमण कर देता है। निपतति माने आक्रमण करना। तो सिंह का जो बच्चा होता है वो बाल्यकाल में ही आपको आक्रमण कर देता है। ये श्लोक हमने पढ़ा था, आपके छठा श्लोक था, सिंह शिशु रूपे निपतति मदमालिनी लेभसु गजेषु इत्यादि करके एक श्लोक था, छठा श्लोक था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, मृत्युलोके भुवि भारभूता के सन्ति, मृत्युलोक में भूमि पर भार के समान कौन लोग हैं। तो वैसे व्यक्ति जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, वैसे लोग पृथ्वी पर भार के समान। फिर आपके पास अगला प्रश्न है बाबू, का धीयः जांगमय हरति, धीय मन होता है बुद्धि और जांगयम मतलब होता है जड़ता, जड़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि। आपके ए ग और घ और अंग ये तीनों प्रश्न एक ही श्लोक से संबंधित है और तीनों का एक ही आंसर होगा। ये तभी सभी के सभी तीनों प्रश्न यानी कि ए ग घ और अंग ये तीनों प्रश्न श्लोक 3 से संबंधित हैं। जा अंग्योधियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम वा करोति इत्यादि इससे करके एक तीसरा श्लोक है। यानी संगत जैसे ऐसा व्यक्ति है बाबू आपकी जड़ बुद्धि को भी क्या कर लेता है, हर लेता है। यानी नहीं कहता है संगत से गुण होता है संगत से गुण जा, जैसे संगत होगा वैसे आपकी सद्बुद्धि आएगी। तो कह रहा है का धीयः जांगमय हरति माने जड़ बुद्धि को कौन हर लेता है, कौन उसका नष्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्संग। यानी तीसरे श्लोक में सत्संगी के विषय पर बताया गया है कि संगत जो होता है आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ा देता है, आपको प्रसाद के रूप में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ा देता है। यानी ये है हमारे सत्संगी का प्रभाव। आइए घ नंबर प्रश्न है, चेतः कः प्रसादयति, यानी चेतः मन होता है चित्त, चित्त यानी मन, प्रसादयति माने प्रशंसित करता है, प्रसन्न करता है, खुश करता है। यानी चित्त को कौन प्रसन्न करता है, मन को कौन प्रसन्न करता है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा सत्संगी। फिर आपके पास प्रश्न पूछा गया है, दिक्षु कीर्ति कः तनोति, दिक्षु मतलब होता है दिशाओं में, कृति माने आपकी प्रसिद्धि, आपके यश, आपके गुणगान, तनोति माने विस्तारित करता है, फैलाता है। आपकी कृति को दसों दिशाओं में कौन फैलाता है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा सत्संग, यानी सत्संग। अगला प्रश्न है बाबू, महात्मा नाम, इसी प्रश्न का कह रहे थे वहां पे महात्मा नाम में विपत्ति लक्षणम अस्ति, तो वहां पे विपत्ति के समय क्या लक्षण है और यहाँ पे महान लोगों का क्या लक्षण होता है उसके बारे में आपको बताया है, पूछ रहा है। तो विपत्ति के समय में धैर्य मेन है। फिर अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय मतलब होता है उन्नति। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा आया है अब क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वही कह रहा है उन्नति के समय में क्षमा। सदस्य वाक्य पुटता माने सदस्य माने होता है सभा में वाक वाणी, वाक प्रसिद्धि, और युद्ध सभा में युद्ध में विक्रम, ये महान लोगों के लक्षण होते हैं। आइए लिखित के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, अधोलिखितानां रेखांति पदानि बहुवचने परिवर्ततः, यानी अंडरलाइन किया हुआ है और आपको क्या करना है, बहुवचन के रूप में बताना है। जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है एक वचन के रूप में, त्वम कार्ये परितः अस्ति, तो ये है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या हो, त्वम युवाम युवम, तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। कार्ये परितः अस्थ। आइए क प्रश्न में जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसी का बहुवचन आपको
बताना है। यस्य पार्श्वे नास्ति विद्या सह मृग युव चरति, जिसके पास में कोई विद्या न है वह मृग के समान चरता है। तो यस्य इसका बहुवचन हो जाएगा येषाम। सह प्रथम पुरुष एक वचन और इसका बहुवचन सह तौ ते। तो येषाम पार्श्वे नास्ति विद्या ते मृगा युव चरन्ति। आइए ख प्रश्न कह रहा है, ख में है सत्संगति पुरुषस्य वाचे सत्यम सिंचति, यानी सत्संग जो है पुरुष को क्या करता है, वचन को सत्य में सिंचता है। तो पुरुषस्य एक पुरुष, तो पुरुषाणाम यानी बहुत सारे पुरुष, तो पुरुषस्य का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुरुषाणाम। ख प्रश्न है बाबू, नीचे है विघ्न भयेन कार्यम, तो कार्य एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, कार्याणि। नीचे विघ्न भयेन कार्याणि न प्रारभ्यन्ते, नीच व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं के डर से कार्य को शुरुआत ही नहीं करते हैं, और मध्यम जो होते हैं शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही लौट आते हैं। घ प्रश्न है बाबू, सत्संगति पुरुषस्य मानोनुन्नतेदिशति, फिर यहाँ पे पुरुष का दिया है एक वचन में है, तो इसका बहुवचन का हो जाएगा पुरुष का पुरुषाणाम। सत्संगति पुरुषाणाम मानोन्नतिमदिशति। तो इस वीडियो में दो प्रश्नों का हल हमने क्या कर लिया, देख लिया। बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।